हेलो दोस्तों, आज एक समस्या बहुत ज्यादा सामने आ रही है। समस्या क्या है? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को बोझ मानने लगी है। और बोझ भी इस कदर मानने लगी है कि जो वृद्ध आश्रम है वो फुल हो जाते हैं, उनमें कहीं जगह तक नहीं मिलती है बुजुर्गों को रखने की। दोस्तों, आज इससे ही जुड़ी, हालांकि हम कहते हैं हर घर की एक स्टोरी होती है, हर घर की एक कहानी होती है। जिसकी कुछ बातें बिगड़ जाती हैं उनकी कहानियां बन जाती हैं, और जिनका घर ठीक ठाक से चलता है वो कहानियां नहीं बनती हैं। गाड़ी सही से चलती रहती है। हालांकि हर किसी के जीवन में संघर्ष की, दुख भरी, चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो, लेकिन उसकी भी एक दुख भरी कहानी जरूर होती है। तो आज एक ऐसी ही स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसमें एक अरुण नाम का लड़का होता है जो अपने पिता को बहुत अच्छे से रखना चाहता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो दोहरी जिंदगी जीती है। पति के सामने कुछ रहती है और पति के पीठ पीछे जाने के बाद उसके ही पिता को बहुत ज्यादा दुख तकलीफ देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल पर हेल्प की भी और लोगों की जो कहानी होती है, जो स्टोरी होती है, घरों की जो कहानियां होती हैं, वो भी हम लेकर आते हैं। आज की स्टोरी शुरू होती है एक परिवार से। एक परिवार होता है, परिवार में कुल 4 सदस्य होते हैं। सदस्य एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक महिला और उस बुजुर्ग व्यक्ति का एक बेटा जिसका नाम अरुण होता है। उसकी अभी अभी शादी हुई है। शादी होकर बहू घर में आती है। बहू जब घर में आती है और उसकी सास जिंदा रहती है, तब तक तो बहू बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि अरुण की जो माँ होती है उसको कैंसर, ब्लड कैंसर होता है। तो पिता भी बुजुर्ग हैं, माँ तीसरी स्टेज पर चलती रहती है, क्योंकि कभी भी वो इस दुनिया से जा सकती है। घर परिवार चल रहा था दोस्तों। अरुण नौकरी करता, अपनी माँ का इलाज करा था, लेकिन माँ कहीं ना कहीं श्योर नहीं थी कि मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा। तो अरुण की माँ उसे अपने पास बिठाती है और कहती है कि बेटा, क्या मैं आपसे एक वादा ले सकती हूँ? तो अरुण कहता है कि माँ, आपने बहुत छोटी बात कर दी, आप क्या वादा लेना चाहती हो? मैं वादा देने के लिए तैयार हूँ। जब अरुण अपनी माँ से वादा करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा देख, मेरे तो ऐसी बीमारी है कि मैं कभी भी जा सकती हूँ। मेरे मरने के बाद जो तुम्हारे पिताजी, बहुत ही हम सबसे उसने बहुत प्यार किया है, उसको कोई भी कभी तकलीफ मत देना। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो या पैसे की कमी हो जाए, लेकिन अपने पिता को कभी कोई दुख मत देना। अरुण जब अपनी माँ की ये बातें सुनता है तो वो कहता है कि माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हो? पिता मेरे आदर्श हैं, पिता का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, तो उन्हें मैं कैसे परेशान कर सकता हूँ? आप कहते या नहीं कहते, लेकिन मैं फिर भी पिताजी को बहुत अच्छे से रखता। जब ये बात अरुण कहता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं फिर भी आपको वादा देता हूँ कि मैं पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब कुछ महीने बाद ही अरुण की माँ का इंतकाल हो जाता है। वो गुजर जाती हैं इस दुनिया से, चली जाती हैं। अब समय निकलता है। अरुण अपनी माँ की तेरहवीं कर कर वही अपना ऑफिस जाना, घर आना, एक परिवार चल रहा था। लेकिन अरुण को कुछ ऐसी बातें अब पता चलनी थी जिसके सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। क्योंकि अरुण अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। जब अरुण घर पर रहता तो वो एक बहुत अच्छी सभ्य नारी और बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली महिला थी। लेकिन जब अरुण घर से बाहर चला जाता तो वो अरुण के पिता से पूरे घर का काम कराती और उसे धमकियां तक देती थी। लेकिन अरुण को ये बातें मालूम नहीं होती हैं। अरुण अपनी नौकरी पर जाता है, तो एक दिन अरुण की हाफ डे में छुट्टी हो जाती है। बॉस उन्हें छुट्टी दे देते हैं। अब ये बात अरुण घर पे नहीं बताता है और सोचता है कि क्यों ना अपने पिताजी को और अपनी पत्नी को कहीं घुमाने के लिए लेकर जाऊं। जब ये सोचकर अरुण घर आ जाता है, तो घर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर से आवाज आती है। उसकी जो पत्नी है उसके पिता में डांट लगा रही है और उससे कह रही है कि तुम ठीक से सफाई क्यों नहीं करते। जैसे एक नौकर को बोला जाता है, तुम ठीक से काम क्यों नहीं करते पिताजी? मैंने कितने दिन तुमसे कहा है कि तुम अच्छे से पोछा लगाया करो, अच्छे से झाड़ू लगाया करो। मेरे पैर हैं, जब मैं जमीन पे रखती हूँ तो मुझे गंदा फील होता है। अरुण ये बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं अरुण की समझ में आ चुका था कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। लेकिन फिर भी अरुण जब
दरवाजे को खोलकर, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, वैसे ही लगा हुआ था, तो खोलकर अंदर जाता है तो उसकी पत्नी एक सोफे पर बैठकर टीवी चल रहा है और पिता के हाथ में पोछा है जो पोछा लगा रहे हैं, और पत्नी पिता की तरफ घूरे जा रही है। लेकिन जब वो अरुण को देखती है तो हड़बड़ाहट में खड़ी हो जाती है और दुखी और परेशान हो जाती है। जब वो दुखी और परेशान हो जाती है तो अरुण भी समझ जाता है और पिता पोछे को लेकर खड़ा हो जाता है एक कोने में। अब वो महिला पल में ही बयान बदल देती है और कहती है कि देखो अरुण, मैंने कितनी बार कहा है पिताजी से कि आप काम मत किया करो, थोड़ी देर बाद मैं काम कर दूंगी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पिताजी फिर भी काम करते हैं, मेरी बातें बिल्कुल नहीं मानते। अरुण समझ जाता है कि क्या मामला है और क्या मेरे परिवार में चल रहा है। अरुण ये सब चीजें देखता है। उसका पिताजी उस पोचे को उस बाल्टी में रखकर और अपने कमरे में चला जाता है। वो कुछ भी अपने बेटे से नहीं कहता है, लेकिन अरुण भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता और अपने पिताजी के पीछे पीछे जाकर उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और दरवाजा लॉक करने लगता है। पिता कमरे के अंदर जाकर अपनी पत्नी के फोटो के सामने रोता रहता है कि काश तुम मुझे अपने साथ ले जाती तो शायद मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। अब बेटे से क्या कहूँ, बेटे की कोई गलती नहीं है। अरुण के पिताजी दरवाजा खोलते हैं। अंदर अरुण जाता है और अपने पिता अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उधर उसकी पत्नी कान लगाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अंदर आते ही अरुण अपने पिता के गले मिलकर और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। कहता है पिताजी, मैंने माँ को वचन भी दिया था और आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, लेकिन मैं आपका मान सम्मान या आपका ख्याल नहीं रख पाया, मुझे माफ कर दो। कभी चरणों को पकड़ता और कभी जोर से गले लगाकर अपने पिता के गले लगकर रोने लगता है। लेकिन अरुण के पिता बहुत समझदार व्यक्ति थे। वो अपने बेटे के आंसू पोंछते हैं और उसे बेड पर बिठाते हैं। कहता है कि बेटा क्या हो गया, तुम्हारी बीवी थोड़ी सी गर्म स्वभाव की है और अभी मेरे हाथ पांव में इतना दम है जो मैं ये काम कर लेता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। मैं सोचता हूँ कि बेटी बहू है जो अभी नई अवस्था में है, उसे इतनी समझ नहीं है समाज की कि कैसे। वो मुझे भी अपना पिता समान समझती है, तभी मुझे काम के लिए बोलती है। अगर ससुर समझती तो काम के लिए नहीं बोलती। उल्टा वो अपने बेटे को समझाता और कहता है बेटा इसमें तेरी क्या गलती है, मैंने एक राम जैसे बेटे को जन्म दिया है और मुझे बहुत गर्व है, और एक ना एक दिन मेरी बहू भी समझ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का परिवार बिखरे या मेरे बेटे को कोई परेशानी हो। अरुण के पिता जब ये बातें करता है तो अरुण और ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है कि मेरे पिता कितने समझदार हैं, उनमें कितनी समझ है। उधर जो पत्नी कान लगाकर बातें सुनती रहती है, उसे कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि हाँ, मैं ही गलत हूँ और मेरा ही कोई ना कोई कसूर है, क्योंकि पिताजी तो मेरे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। अब अरुण कहता है कि पिताजी आपने मुझे क्यों नहीं बताया आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था। तो अरुण के पिता कहते हैं कि बेटा पहली बात तो मैं अपने बेटे का घर नहीं बिगड़वाना चाहता। दूसरी बात, बहू ने कहा था कई बार, जब भी कहती थी कि अगर तुमने कुछ कहा तो मैं एक घर छोड़कर चली जाऊंगी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का रिश्ता खराब हो। ये बातें सुनकर अरुण की पत्नी दरवाजे के अंदर आती है और उनसे गेट खुलवाती है और ससुर के पैरों में पड़ जाती है और कहती है पिताजी अब की बार माफ कर दो, दोबारा जीवन में ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो एक पिता से भी ऊपर हो, क्योंकि एक पिता भी मेरी गलतियां माफ नहीं करता, आप तो ससुर होकर मेरी गलतियां माफ कर रहे हैं। और तीनों ही जने खूब रोते हैं, खूब उन आपस में एक दूसरे को देख देख कर बिलख बिलख कर रोते हैं। और बहू कहती है कि आज मैं एक वचन देती हूँ पिताजी कि इस घर को हमेशा बांध कर रखूंगी और आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं दूंगी। बेटे की बहू के मुंह से इन बातों को सुनकर अरुण का पिता खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं जब भी मरूंगा तो चैन से मरूंगा, क्योंकि मेरे बेटे का घर आबाद हुआ है, बिगड़ा नहीं है। परिवार बहुत अच्छे से रहने लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। और यहाँ पर आप लोगों से एक बात बोलना चाहते हैं, अरुण जैसा बेटा भी हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि अरुण की तारीफ करनी बनती है। अब अरुण जैसा बेटा पैदा कहाँ से हुआ, क्योंकि उसके बाप पिता के और माँ के संस्कार बहुत अच्छे थे। संस्कार यहीं पर दिख रहे हैं। हालांकि कोई और पिता होता तो इस बात का बहुत बड़ा इशू बनाता और ये बात बिगड़ती और वो महिला घर छोड़कर चली जाती, शायद एक परिवार बिखर जाता।
लेकिन उसकी बुद्धिमती को, उसकी समझदारी को हम सल्यूट करते हैं। और बहुत अच्छा उस महिला ने भी माफी मांगकर अपने आप को सही साबित किया है। तो कैसी ये रियल स्टोरी आप लोगों को लगी? ये सच्ची कहानियां होती हैं, घरों में ही घटती हैं, परिवारों में ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन कभी कभी कोई स्टोरी हमारे सामने ऐसी आती है कि वो काफी इमोशनल होती है, जिसे सुनकर हम भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि सच में ही ऐसा होता है। और होता है, परिवारों में होता है। लेकिन यहाँ पर हर चीज बढ़िया और अच्छी हो जाती है ना, तो दी एंड बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आप लोगों से बातें कर कर ऐसा लगता है कि जैसे एक अलग अपनी एक फैमिली बना ली हो। तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अरुण जैसा बेटा बनिए, अरुण के पिता जैसा बाप बनिए। बहू अगर थोड़ी बहुत ऐसी भी आ जाए तो उसे भी संभाला जा सकता है। इस परिवार ने ये एक सीख इस स्टोरी में आप लोगों के सामने रखी है। नमस्कार, जय हिंद, जय